नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। बजट को लेकर किसी ने विरोध जताया और किसी ने स्वागत किया। और अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियों ने, लोगों ने इस बजट से मात्र अमीरों को ही लाभ होने की बात कही। राज्य प्रशासन ने अब हर दिन यात्रियों का आंकड़ा बढ़ाया। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 10,000 किए थे प्रतिदिन, अब 25,000 श्रद्धालु कर सकते हैं दर्शन मां वैष्णो देवी के एसओपी की पालना के साथ। भारतीय सेना हमेशा हर वक्त सहायता में रहती है जरूरतमंदों की। आइए गुलमार्ग की जी हां रिपोर्ट बताते हैं। सूत्रों के अनुसार गुलमार्ग में साइकिलिंग करते भटके विदेशी सैलानी, जो कि जवानों ने उन्हें सहारा दिया और शिविर में पूरा जो है उनको जो है आदर मान दिया और प्रॉपर उनके होटल तक पहुंचाया। अगर बात की जाए तो हमारी भारतीय सेना हमेशा जो है हर वक्त हर व्यक्ति के लिए जो है सहायता के लिए तैयार रहती है। इस पर उस विदेशी ने भी कहा कि पहले सुनते थे लेकिन आज अपनी आंखों से देखा कि भारतीय सेना हमेशा लोगों के अंग संग रहती है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। एक तरफ कश्मीर और एक तरफ जम्मू, एक तरफ बर्फ और एक तरफ धूप। कश्मीर ने फिर पहाड़ों में, घरों में बर्फ ने अपनी चादर में लपेट लिया। जम्मू में दिन भर धूप रही। कश्मीर में भी पोल्ट्री फार्म उत्पाद में बढ़ती जा रही है सावधानी। कश्मीर में कुछ क्षेत्र में मृत मिले कई कौवे। जी हां, बर्ड फ्लू को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। हर आने जाने वाली गाड़ी पोल्ट्री फार्म की प्रॉपर चेक और टेस्ट की जा रही है कश्मीर में। बात करेंगे भारतीय सेना की। अरगाम आर्मी कैंप रेंडर हेल्पिंग हैंड टू नीडी पेशेंट इन आजाद बांडीपुरा। जी हां, अगर बात करें तो भारतीय सेना की कुछ तस्वीरें हम बताते हैं आपको कि भारतीय सेना के जवान किस तरह से एक ही आवाज पर करते हैं मदद और हर प्रकार की जो सुविधा है लोगों को देने के लिए तैयार। खासकर ये रिपोर्ट देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरह से पेशेंट को अपने कंधे पे उठाकर जी हां ले गए हॉस्पिटल। बांडीपुरा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की कश्मीर में, जी हां लगातार सिक्योरिटी फोर्स जो है आतंकी गतिविधियों पर रोक लगा रही है। जी हां, हमारे दुश्मन देश जिस तरह से लगातार जो है इस गतिविधि को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह से 2 आतंकियों को अपनी गिरफ्त में लिया। जी हां, बांडीपुरा में पुलिस और 13 RR के जवानों ने किस तरह आतंकियों को लिया अपने कब्जे में। अगर बात करें तो उनके पास से बड़ा असला बारूद मिला, जो आपको बताना चाहते हैं। 1 पिस्तौल, 3 लाइव ग्रेनेड और 10 लाइव राउंड। जी हां, अगर बात करें तो ये आतंकी कहीं ना कहीं युवा को मोहरा बनाना चाहते थे। ये असला उनको देकर कोई घटना करना चाहते थे, लेकिन हमारी आर्मी और पुलिस की सिक्योरिटी की बात करें तो 2 कदम आगे सोचती है। जी हां, दुश्मन कितना भी होशियार हो लेकिन हमारी भारतीय सेना के आगे घुटने टेक देते हैं। यह रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा किस तरह से बड़ी कामयाबी। जी हां, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी सोचता है तो भारत उसकी सोच को वही खत्म कर देता है। ये हमारी भारतीय सेना और की कामयाबी और देश के प्रति प्रेम। Aqui da saída.
जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विजय कुमार ने, जी हां, जो ओनर है एजेंसी कोमल प्लेसमेंट सर्विस, उन्होंने गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से कि कुछ लोग 2 लाख की डिमांड करते हैं और मुझे जो है हैरास करते हैं। मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, फिर भी लगातार मुझे हैरास कर रहे हैं। उन्होंने नाम बताते हुए गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन पर कार्रवाई की जाए ताकि मेरी तरह कोई और भी जो है हरास ना हो। चेयरमैन कोमल प्लेसमेंट सर्विस और शनिवार ਜਿਹੜਾ ट्रैप हुआ है CBI, सब तो पहले मैं CBI और उस क्लाइंट की ਜਿਹੜਾ मैं मुबारकबाद देना कि जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਦਿਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ स्टेट ESI स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन शास्त्री नगर ਜਿਹੜਾ ऑफिस है वो तकरीबन ਜਿਹੜਾ तमाम इस ਵੇਲੇ जम्मू कश्मीर ਦੀ ਜਿਹੜੀ 100 पार्टियां, चाहे छोटी इंडस्ट्रियां, चाहे छोटी एजेंसियां, चाहे छोटे कारोबार, उन्हें ਜਿਹੜਾ जाली ਜਿਹੜਾ नोटिस दिंदा और नोटिस देने के बाद हरासमेंट करता कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ और तुंदा ਜਿਹੜਾ मैं नोटिस ਜਿਹੜਾ खारिज कर देगा। और शनिवार 5 तरीक इसने मेरे कन्नै भी एक डिमांड मेरे कन्नै की है और मैं भी नोटिस दिता है ना 6,38,000 का कोमल प्लेसमेंट की। और इसने ਜਿਹੜਾ एक हरासमेंट करने वास्ते मैं अपने दफ्तर सद्दिया टेबल बही है। इसने कहा कि 2 लाख रुपया मेरी रिश्वत दे और तेरा शामी मैं ਜਿਹੜਾ केस खत्म कर देंगे। और शामी 5 बजे इन्हें मैं गोल मार्केट बुलाया, लेकिन मेरे को 2 लाख रुपया नहीं होने की वजह मैं ਜਿਹੜਾ शामी नहीं गया। और इसने बैंक की एक लैटर लिखा कि ਇਹਦਾ अकाउंट सील करी दो, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पैसा DD बनाइए मेरे अकाउंट 'ਚ पाए दो। और उसने 2 ਜਿਹੜੇ DD अपने अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ। और मैं कहना कि ऐसे ਜਿਹੜੇ रिश्वतखोर ਜਿਹੜੇ जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ दरबारा सिंह और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ साथी है ਅੱਜ बाहर फिरदा है प्रवीण, इन्हें सारे की ਜਿਹੜੀ कि ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि 7 पीढ़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ याद करन ऐसे रिश्वतखोरी की। और इनके कन्नै ਜਿਹੜੇ तमाम ਜਿਹੜੇ जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ अहुदे ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ बैठे ਦੇ अफसर, इन्हें भी एक नसीहत होनी चाहिए कि दोबारा जम्मू कश्मीर के किसी की परेशान करिए ਜਿਹੜੀ रिश्वत। प्रोवेंशनल प्रेसिडेंट पैंथर पार्टी राजेश बगोत्रा ने जोरदार किया प्रदर्शन। आज वाइस चांसलर को लेकर छात्रों के प्रति उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अशोक आइमा डूब मरो, अशोक आइमा शर्म करो, अशोक आइमा शर्म करो, भेजो जेल भेजो। दलित VC नहीं चाहिए, एंटी दलित VC जेल भेजो, अशोक आइमा को जेल भेजो, अशोक आइमा को जेल भेजो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक आइमा का जो पुतला हमने जलाया, ये इसलिए है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू एक करप्शन का अड्डा बना हुआ है, इरेगुलरिटीज़ का वहाँ पे बोलबाला है। और जिस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में 75% कश्मीर के लोगों को यहाँ पे भर्ती किया गया है और जिस तरीके से सेंटर के फंड्स को जो डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आया था करोड़ों रुपए का फंड, 10 करोड़ रुपए का जो घोटाला इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VC ने वहाँ पे जो किया हुआ है, पैंथर्स पार्टी ने इसकी इंक्वायरी जो है वो CBI से करवाने की मांग की थी, लेकिन CBI ने इसको रेफर करके डायरेक्टर ACB को भेज दिया और एक DSP रैंक के ऑफिसर जो है वो इसकी इंक्वायरी जो है वो कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VC को जब तक आप वाइस चांसलर की पोस्ट पे बने रहना देना चाहते हैं, तब तक इंक्वायरी जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी LG साहब से अपील है कि इसको इमीडिएटली। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में बजट को लेकर साधा निशाना सरकार पर, कहा गरीब के हित में नहीं बजट, अमीर को ही फायदा इस बजट का। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे इसको लेकर रखेंगे जो बजट को पेश कर दिया गया कल, तो हम इससे नाखुश हैं। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि पहले ही महंगाई के मार हम आम आदमी पे लग रही थी, अब और इन्होंने हमें बोझ के तले दबा दिए गए हैं। ये सरकार ने जो फैसले लिए हैं, इन्होंने ये तक नहीं सोचा कि कोविड-19 के दौरान जिन यूथ की
नौकरियां चली गई हैं, जिनके बिजनेस ठप हो चुके हैं, उनके लिए कोई ऐसा इन्होंने कोई ऐलान नहीं किया पड़ा। दूसरा, महंगाई जो सोयाबीन ऑयल है या खाद्य पदार्थ हैं वो महंगे से महंगाई पे ला दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम ऑलरेडी आसमान छू रहे थे, इन्होंने और उनको बढ़ावा दे दिया। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, ये कह रहे हैं कि दोबारा से शुरू होगा यहाँ पे। इस प्रोजेक्ट को 2011 से मंजूरी दे दी गई थी, फिर उस दौरान आखिर ऐसी क्या परेशानी आई कि उस प्रोजेक्ट को हैंग कर दिया गया। वो वाला प्रोजेक्ट भी इस्तेमाल में लाया जा सकता था, उस दौरान भी इन्होंने बोला कहीं जगह नहीं मिली या कुछ नहीं, या इन्होंने उस टाइम पे भी तो कोई बहानेबाजी लगा ली। हम चाहते हैं कि जो पहले प्रोजेक्ट पड़े हैं उनको लेकर क्यों काम नहीं करते, और साथ ही एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। दूसरा कि ऑलरेडी हम जम्मू कश्मीर के लोग कभी पाकिस्तान की गोलाबारी से कभी कहीं से परेशान हो रहे। जो बॉर्डर एरिया है, जो ऑलरेडी अफेक्टेड एरिया, यहाँ पे लोग अपने जान माल का नुकसान हो रहा है, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या ऐलान किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। ये जो बजट है ये हमेशा हाई प्रोफाइल लोगों को देख कर ही ये सरकार लॉन्च करती है। हम चाहते हैं कि जो बजट पेश किया गया है इसमें आम आदमी को ज़्यादा देखा, उसकी सहूलत के लिए रखा जाए। यूरिया महंगा कर दिया गया, जबकि किसान ऑलरेडी महंगाई से जूझ रहा है, मगर इन्होंने यूरिया को भी महंगाई के उसमें दर में खड़ा कर दिया। हम चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि आम आदमी को देखकर बजट बनाया जाए, ना कि हाई प्रोफाइल लोगों को देखकर। सोनाड़ा एरिया, जी हां, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के लोगों ने किया पीसफुल प्रदर्शन। कहा हेल्थ विभाग में एक ही कर्मचारी, वो भी डॉक्टर नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल खुला, इलाज नहीं हो रहा लोगों का। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से लगाई गुहार, जमीन भी दी, फिर क्यों नहीं दे रही हेल्थ विभाग को बढ़ावा सरकार। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ है, सादुनारा का पुश्तनी बाशिंदा। हेल्थ सेक्टर में हमारे गांव को बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ एक मेडिकल स्टैंड है, हमें वो आपको दिखाई दे रहा है न्यू टाइप हेल्थ सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है, मगर वहाँ सिर्फ एक मेडिकल स्टैंड रहता है, कुछ आशा। बदकिस्मती की वजह से यहाँ लोगों को हेल्थ सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हमें 6-7 किलोमीटर जाना पड़ता है हाजन। अगर मामूली जख्म होता है, मामूली जख्म, वहाँ उसको जाना पड़ता है, या श्रीनगर जाना पड़ता है, हाजन जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं मिलती है वक्त। हमें एक एम्बुलेंस चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग चाहिए। ये हमारे लोगों की डिमांड है, बहुत देर से ये डिमांड है। हम चाहते हैं कि आपकी वसात चैनल की वसात से ये हमारी जो वॉइस है, ये गाँव की वॉइस है, आवाज़ है, ये गरीब आवाम की आवाज़ है, आला हुकाम तक पहुँचनी चाहिए। डायरेक्टर हेल्थ साहब से, एलजी साहब से, डीसी साहब से हम गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इस गाँव की तरफ तवज्जो दें, ताकि हमें जो मुश्किलात हैं इन मुश्किलातों का अजाला हो जाए। सोदनार रोजान युतान जन हेल्थ यह सेंटर ताल्लुक सिलसिलस मज लुको डोनेट जमीन कर्म यम खतर तहसीलदार साहबन कागज दित बीएमओ साहबस तो तम सीएमओ साहबस सबमिट कोर पत्मो 2-3 वरियो मगर बदकिस्मती ये दरकार बिल्डिंग तो बे अपग्रेड कर बदकिस्मती सपद पेंडिंग गवर्नमेंटस नश अपील कर गवर्नमेंटस यह कर तो अवलीन फुर्सतस में टेकअप सो दैट जन ग्रीवेंसेस लुकन हज मेडिकल सत वाबस्त तम गसन रिड्रेस। बाकी शुक्रिया। JK पे शाख ATM सर 4 किलोमीटर हजन गसन रोड खराब गाड़ तन बन वक्त सर गोस ATM बे गुजारिश 20,000 रटान तो 20,000। पानी की समस्याओं को लेकर औरतों ने JK न्यूज ब्रेक से बात करते हुए सोनाड़ा हाजियन में नहीं मिल रहा। जी हां, सबको पानी, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए हमारे संवाददाता बशीर अहमद, जो कि JK न्यूज ब्रेक को कश्मीर में देखते हैं, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की और लोगों से बात की। आइए दिखाते हैं लोगों की रिपोर्ट। जिला बांडीपुरा के हाजिन तहसील में यहाँ पर जो विलेज है सौदनारा है, वहीं पर आज हमें जानते हैं यहाँ के लोग जो है बिल्कुल मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और यहाँ पानी की शदीद किल्लत है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। आब गड़ 15 दुई 20 दुई सोजान पे पाथन कि त्रेसोम तब कहें तो लाइन वात लान मैन सोबस वन 3 वरी वात तमिस वन
साइन लाइन वुच तो अस क्या सोच वन आज गस पगह गस कलकत गस सान लाइन गसान कहें अस मुश्किलात आब मुश्किलात यह गंद आब चवान तुम वुचु सन हालत क्या तो दोयम मुश्किलात हस्पताल कहें अस डिलीवरी केस आसान गडनथ गाड़ी हज प्रॉब्लम गस गरीबस रपी दह कहें तमिस गाड़ी वोल माना यून कहें तो वारिया प्रॉब्लम हस्पताल तक मामूली डिस्पेंसरी तक डॉक्टर साहबस इंतजाम बेहनुक न बाथरूम न कह बुखार न कह सिस्टम न बेहनुक तमिस तो अस प्रॉब्लम वारिया अस मसला गडनथ गसन पन मसल हल ये महलस आबच प्रॉब्लम दोयम हस्पताल त्रेयम वुचु तुम सान रोड हालत तुम पकू पान नम रोड तुम वुचु ये रोड हालत मुश्किल नलक वो सान पाइप हिसाब अगर पोस शफापुर की आइस मतलब तुम यह गंद आब चवान तुमन वन दिवान सन त्रेश चनस कहें मतलब आब गड़ 15 दुई 20 दुई सह जबरदस्त बुथ करान बह कत अनो तक सह त्रा असल पे आब कहें तो मतलब यह मसल हल गन आबुक बेशक यह सड़क मतलब गाड़ी वोल तो माना रात नीर अगर बेमार पे माना गाड़ी वोल तो नीर ते वक्त सही यपर कहें तो जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ सोदनारा के लोग। आपने खुद देखा कि ये लोग क्या पीते हैं। अब ये पीएचई से गुजारिश करते हैं या आला हुकाम डीसी साहब से भी या एलजी साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि जली जीवन है, लेकिन यहाँ पर कुछ और देखने को मिलता है, क्योंकि आपने खुद यहाँ के लोगों का जो इन्होंने रद्द अमल जाहिर किया, आपको खुद इसे पता चला होगा कि किन मुश्किलात से ये लोग सामना कर रहे हैं। कैमरामैन उमर अफजल के साथ डीजे बशीर खान को इजाजत। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन ने किया धरना प्रदर्शन, कहा हम लोग पहले ही सताए हुए हैं, फिर क्यों सता रही है सरकार। हमारी बड़ी डिमांड नहीं, छोटी डिमांड है, सरकार उसे करे इंप्लीमेंट। पूरी करो, डिसेबिलिटी एक्ट को लागू करो, डिसेबिलिटी एक्ट को लागू करो, एक्ट को लागू करो, पूरी करो, पूरी करो। मांगे हैं वो हम बात करना चाहेंगे इनसे, मांगे हमारे मतलब काफ़ी मसले मसाइल है जो हमने सरकार तक पहुंचाई है, जिसमें मतलब साहब के हुकूमत और साहब के गवर्नर साहिबान ने भी मतलब हमें यकीन दिलानी दी, मगर आज तक हल नहीं किए गए। उसको बाद भी मतलब यूपी ये मतलब सेंटर ने 2016 में एक डिसेबिलिटी एक्ट पास किया है, जिसमें कुछ हमें हमारे लिए बेनिफिट थे। तो वो 2016 होने के मतलब 2016 के पास होने के बाद यहाँ के मरकज़ में इनकी सरकार ने 2018 में पास किया है, और उसके बाद यूपी बनने के बावजूद भी आज तक मतलब यहाँ पर कोई भी मतलब उसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया, वो लागू नहीं किया गया है। हमें इतनी जानी दी जाती है, हम सोशल वेलफेयर से मिलते हैं, सोशल वेलफेयर हमें हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, सोशल वेलफेयर हमें धोखा दे रहे हैं कि मतलब लॉलीपॉप दे रहे हैं, और मीडिया में मतलब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े बड़े दावे करते हैं, आर्डर्स निकालते हैं, मगर वो आर्डर्स के तहत ही रहते हैं, वो सक्रिय में ही रहते हैं। ग्राउंड लेवल पर हमें कोई बेनिफिट उसमें नहीं दी जाती है। शिवसेना और डोगरा फ्रंट लीड बाय अशोक गुप्ता ने एक रैली निकाली आरएसपुरा बॉर्डर बेल्ट में। उन्होंने कहा कि अगर बात की जाए तो डोंगी किसान कर रहे हैं प्रदर्शन और तिरंगे का अपमान। सच्चा किसान जो है अन्नदाता है, वह देश के लिए जो है काम करता है, देश को खिलाता है 2 वक्त की रोटी, वो नहीं कर सकता तिरंगे का अपमान और सैनिक पर हमला। ये रिपोर्ट बॉर्डर से किसानों के साथ। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद तिरंगा झंडा, जिंदाबाद तिरंगा झंडा, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद तिरंगा झंडा, जिंदाबाद तिरंगा झंडा, जिंदाबाद तिरंगा झंडा, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद तिरंगा झंडा, जिंदाबाद। जो राजनीति किसानों के अंदर लाने का प्रयास करना चाहते हैं, उनके विरोध के अंदर है। जो तिरंगे का अपमान करने वाले हैं, उनके विरोध के अंदर है। स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं, सिद्धू जैसे लोग जो 60 दिन
बॉर्डर के ऊपर स्टेज के ऊपर रहे। राज बोलते हैं सिद्धू कौन है? अरे ये वही सिद्धू है जिसने तिरंगे का अपमान करा है। और कैसे 60 दिन तुम्हारे बॉर्डर के ऊपर किसानों के बीच के अंदर रहा। आज किसानों को कलंक लगाने का प्रयास किया गया है। आज वो किसान जो अन्नदाता है, आज उसको टेढ़ी निगाह से लोग देखने का प्रयास करना चाहते हैं। ये बॉर्डर के ऊपर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और ये बताने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये बॉर्डर के लोग पाकिस्तान से सीधा मुकाबला कर रहे हैं किसान, और प्रहरी बन करके हमारी ये जो बॉर्डर लाइन है इसकी सुरक्षा का प्रबंध करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए ये जो राजनीति किसानों के अंदर आ रही है, माफी होनी चाहिए। और जो मोदी जी ने कहा मैंने ये बिल वापस ले लिया है, जब वापस बिल हो गया फिर आंदोलन किस बात का है? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ ये राजनीति बंद होनी चाहिए और किसानों के अंदर ये जो तिरंगे का अपमान करने वाले लोग हैं इनको पकड़ करके तिहाड़ जेल भेजना चाहिए और इनको फांसी लगानी चाहिए, ताकि इस तरह के लोग फिर हिंदुस्तान के अंदर पैदा ना हो और इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास ना कर पाए। धन्यवाद। अब मेन मुद्दा जो मेरा यहाँ आने का ये है कि अब आप लोगों ने कमेटी फ्रेम कर दी है, इसमें डीएम साहब है, आप हैं और भी डीसी ऑफिस के जो मतलब लोग हैं। आज तक आप लोगों को कोई कमेटी याद नहीं थी। मतलब जो चल रहा था व्यापार आप लोगों का सिफारिशों पे चल रहा था या कौन से बेसिस पे चल रहा था। बट अब जब हम लोगों का थोड़ा हमने देखा कि हम लोगों की एंट्री है तो शायद क्या पता क्या होने वाला। आप लोग भी फेडअप, जो कि आपने मुझे बोला था कि फेडअप हो गए, कभी किसी का कॉल आता है तो वो लगाओ दूसरी पार्टी के। तो मैं कह रही हूँ सर कि ऐसी नौबत क्यों आने दी आपने, अगर आपने फेयरली पहले ही, क्योंकि आपकी तो गाइडलाइंस होती हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी गाइडलाइंस होती हैं और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपको जो है सिलेक्शन करना होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग कह रहे हैं कमेटी फ्रेम है, 15 को आपकी कमेटी फ्रेम हुई है और उसके बाद रिक्रूटमेंट हो रही है विदाउट किसी भी इंटरव्यूज के। हमारे लोगों को बोले DCFS जाओ, इंटरव्यू दो, और यहाँ से आप लोग आराम से लगाए जा रहे हैं। MG नरेगा के चेयरमैन द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, कहा जल्द पूरी की जाए हमारी मांगे वरना सोमवार को, जी हां, काम छोड़ हड़ताल सभी करेंगे वर्कर। मैं सचिन गुप्ता ऑल JNK MG नरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानब से आज मीडिया के माध्यम से अपने जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उन तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले मीडिया बंधुओं का शुक्रिया जो शॉर्ट नोटिस पर आज यहां आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो ये है कि MG नरेगा एम्प्लॉयज़ ने अगस्त में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की थी। ऐसे तो हम पिछले 12 सालों से स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन अगस्त में जो स्ट्राइक की थी उसके बाद 15 सितंबर को हमारी स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई थी। और डिपार्टमेंट के जो सीनियर हेड्स थे, डायरेक्टर साहब थे, चाहे वो जम्मू के हों चाहे कश्मीर के हों, इवन की कमीशन सेक्रेटरी मैडम शीतल नंदा जी से जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई तो उन्होंने आश्वासन किया कि कोविड का टाइम है, इस टाइम हम बैठकें और मीटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि कमेटी फ्रेम करनी है। और उनको खुद कोविड हुआ था तब, तो वो कहने लगे कि हम अब इस टाइम आपका ये कुछ फ़ैसला नहीं ले सकते, हम आपकी सैलरी हाइक कर देते हैं, आप उसका कोई प्रपोजल बना दीजिए, या मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसके तहत जितनी बनती है, जो हमारे यूटी में अभी लागू नहीं हुआ है, तो हमने कहा चलो उसी को आप कर दीजिए। जो रेगुलराइजेशन का हमारा जो प्रोसेस है वो आप थोड़ी दिनों के बाद चाहे कर लीजिए। तो मैंने खुद एज ए चेयरमैन एसोसिएशन के खुद डायरेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया, शीतल नंदा जो हमारी कमीशन सेक्रेटरी मैडम है उनके कहने पे, और उन्होंने प्रपोजल भी मैडम को भेजा। लेकिन हुआ क्या, हमारी सैलरी बढ़ने के बजाय CA हमारा कट गया। हम 4-4, 5-5 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं और पिछले 12 साल से एंगेज हैं। मेरी फाइल लाना वो, पिछले 12 साल से हम एंगेज हैं इस डिपार्टमेंट में। बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है और हमें उम्मीद थी हमारी सैलरी डबल हो जाएगी। बट इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंगली कि हमारी वो जो सैलरी थी 5,000 लेते थे, 4,000 लेते थे, 10 लेते थे, 11 लेते थे। फुल्ली एजुकेटेड स्टाफ है हमारा, किसने MBA की है, MCA की है, ग्रेजुएशन है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर है सारे। GIS ऑपरेटर हो, चाहे वो MIS ऑपरेटर हो, TA हो, सोशल ऑडिट हो। तो मतलब हमें अफसोस हुआ कि हमारी सैलरी कम हो गई। तो ये मैडम से मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बाद कंटिन्यूसली हम टच रहे, लेकिन मैडम ने आज तक कोई रिप्लाई नहीं किया, डायरेक्टर साहब ने कोई रिप्लाई नहीं किया, और हमारा क्या हो रहा है अभी कुछ नहीं पता। तो मैं ये मीडिया के माध्यम से
उनको एक जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि विद इन सैटरडे आप हमारा कुछ ना कुछ फैसला लीजिए, चाहे हमारे सैलरी हाई कीजिए या हमारा प्रपोजल आप जॉब पॉलिसी में देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं वो फाइनल कीजिए, नहीं तो हमें टर्मिनेट कर दीजिए, ताकि कम से कम वो टर्मिनेट का ऑर्डर हम दे के कोर्ट में तो जा सकें। हिमाचल गवर्नमेंट ने हमारी एम्प्लॉइज़ को परमानेंट कर दिया। मैं मीडिया के बंधुओं को बताना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्टाफ एमजी नरेगा एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन का है रेलवे डिपार्टमेंट के बाद। हिमाचल गवर्नमेंट ने परमानेंट किया, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट ये सोचती है कि नरेगा जो है कांग्रेस की स्कीम है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ स्कीम कांग्रेस की होगी, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ वहाँ काम करते हैं ना वो कांग्रेस ही नहीं है। सुनील डिम्पल हमेशा रहते हैं सुर्खियों में, लोगों की आवाज बनकर लोगों को इंसाफ दिलाने में। आज फिर प्रदर्शन करते हुए आए नजर बजट को लेकर। पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो, किसानों के मसले हल करो, हल करो, हल करो, किसानों के मसले हल करो, हल करो, हल करो, बजट हाय 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 हाय, बजट हाय हाय, किसानों की मांगे पूरी करो, सेक्टर की चीजों की प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, बेरोजगार नौजवानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, और रियासत का दर्जा वापस करने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमारे जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनकी नौकरियों के लिए व्यवस्था की जाए। व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स जो उनके लिए जो कुछ नहीं है, जो महामारी में जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टरों को, किसी को कुछ नहीं मिला। आपने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन देखे होंगे मांगों को लेकर, बड़ी बड़ी डिमांडों को लेकर, लेकिन आज वो तस्वीरें आपको जेके न्यूज ब्रेक बताने जा रहा है जो कि मन को दुखी करने वाली है। छात्र बैठे विश्वविद्यालय के गेट के बाहर, रात भर वहां बैठे रहे सर्दी में। उनकी डिमांड है कि ऑनलाइन जिस तरह से पढ़ाई हुई है ऑनलाइन एग्जाम हो, पर विश्वविद्यालय के अधिकारी भी अपनी आड़ पे अड़े हुए, लेकिन छात्र भी अपनी आड़ में कमी नहीं दिखा रहे। उन्होंने कहा कि पहले हमारे ऑनलाइन एग्जाम होंगे तभी हम यहां से उठेंगे, चाहे हमें महीना लगे चाहे हमें साल लगे। ये आज हमारा दूसरा दिन है। हमने आमरण अनशन पे जहाँ पे जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर बैठे हुए हैं। मेरे साथ मेरे बड़े भाई हमारे सीनियर पीयूष खजूरिया जी हैं और मैं हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ काफ़ी दूर की वार्तालाप भी की। कल शाम को ही हमसे बात हुई थी वीसी सर की और कंसर्निंग अथॉरिटीज़ की, लेकिन वो अपनी हट पे इस तरह कायम है कि उनको हमारी जान का भी फिक्र नहीं है। आज सुबह 4 बजे जब हमारे यहाँ पे इतने हालात ख़राब हो गए थे, हमारे भाई यहाँ पे फेंट हो गए थे, वॉमिटिंग होना शुरू हो गई थी ठंड की वजह से। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, हवा चल रही थी, तो एम्बुलेंस को यहाँ पे आना पड़ा, इंजेक्शन लगे। हमें उन्होंने ज़बरदस्ती भी यहाँ से लेने की कोशिश की हॉस्पिटल, लेकिन हमने मना कर दिया। और आपके माध्यम से हम जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन से बस यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जो मांग है ऑनलाइन एग्ज़ाम की उसे पूरा किया जाए। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे हमारी लाशें ही यहाँ से जाएंगी। लेकिन जब अगर वो हट पे हैं तो हमारी भी हट कायम है और हम अपनी हट पे यही बने रहेंगे, चाहे जहाँ तो इनसे अंदर से ऑर्डर आएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम पे, जहाँ से हमारी लाशें जाएंगी। बर्ड फ्लू को लेकर राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत में। एनिमल हस्बेंड्री के चीफ आर.के. गुप्ता ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि हमने प्रॉपर टीम्स नियुक्त कर दी है। आने जाने वाले पोल्ट्री फार्म की गाड़ियों को प्रॉपर चेक किया जा रहा है और टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से भी अपील की कि कुछ ऐसा नजर आता है तो तुरंत हमसे राब्ता करें ताकि इस बीमारी को बढ़ावा ना मिले। डेफिनेटली एक दो जगह यहाँ पे इंसिडेंसेस कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबरें आई हैं, तो हमने भी अपने डिस्ट्रिक्ट राजौरी में अपनी सर्विलेंस को
उनको अवेयरनेस मुहिम जो है उसको वार फुटिंग पे और बढ़ा दिया हुआ है। हम सुंदरबनी में और भावना में नाका भी लगाने जा रहे हैं। वहाँ से पोल्ट्री आ रही है छानबीन करने के लिए। पोल्ट्री जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो पोल्ट्री उनका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रही है, और उसकी चेकिंग भी होगी वहाँ पे। पोल्ट्री की सिक तो नहीं है, तो पोल्ट्री जा रही है ठीक भी जा रही है। तो उसके बाद हमने सर्विलेंस को जगह जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने अवेयर कर दिया हुआ। अपने सारे जो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स हमने बनाई हुई है वो काफ़ी दिनों से, जब से पहले इंसिडेंस हुआ था। तो वो RRT जो है वो भी अभी अपने काम कर रही हुई है सारी। वो भी उनके अपनी रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे पोल्ट्री आउटलेट हैं और जो सेल पॉइंट्स हैं तो उनको जाके वो सेल पॉइंट्स वालों को भी अवेयर कर रहे हैं, फार्मर्स को भी अवेयर कर रहे हैं कि उनको एडवाइजरी के मुताबिक कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे उसमें मेनली ये आते हैं कि जो चाहे पोल्ट्री फार्म है या कोई सेल आउटलेट है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जब भी पोल्ट्री फार्म में कोई वो जाते हैं तो मास्क पहने, ग्लव्स पहने और बायोसिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें। जो फार्म की एंट्री है या सेल पॉइंट्स जो सेल आउटलेट्स हैं वहाँ भी अगर लोग कुछ ख़रीदने जाते हैं, ये जो अगर पोल्ट्री बर्ड्स ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ भी उनको हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक ट्रे में आप कोई डिसइंफेक्टेंट जो है चूना वगैरह वो ज़रूर रखें। जो भी ख़रीदना है वो पहले अपने पाँव चूने में डाल के तो वहाँ खड़ा होकर फिर सीट करिए उसकी। तो पोल्ट्री फार्म्स में भी उनको हमने कहा है कि अपने एंट्री पे जो आउटसाइड विजिटर्स हैं उनको तो अंदर एलो मत करो आप, और जो जिनको काम करना है अंदर तो उसके लिए भी आप बायोसिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो अपने डोर स्टेप पे वहाँ पे फार्म में ज़रूर लें। और आगे पीछे जो पोल्ट्री फार्म के कोई वाटर बॉडी है, छोटा खड्डा है, उसमें पानी इकट्ठा है, अगर वो सोर्स होता है वाइल्ड एनिमल्स का के आने का, वहाँ पे कुछ अपने से पानी मिलेगा तो वो अवॉइड करना है, उसको बंद कर दो। और कोई फीड सोर्स जो है वो पोल्ट्री फार्म के आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मेनली ये है कि पोल्ट्री को वो हाउस्ड ही रखें, पोल्ट्री को अंदर ही रखें, प्रोटेक्ट करके रखें वाइल्ड एनिमल्स से। तो ये अवेयरनेस जो है ये मुहिम का पिछले 1 महीने से चली रही है, जब से बर्ड फ्लू का थोड़ा सा स्केयर का पता चला। तो अभी और हमने थोड़ा सा स्टोरी बढ़ा दिया ताकि डिस्ट्रिक्ट राजौरी में मतलब कोई भी इंग्रेस जो है बर्ड फ्लू की उसको हम प्रिवेंट करें। नहीं सैम्पलिंग वो जो पहले जो केस हुए थे उसके बाद तो केस ही वही आ रहे हैं, सारे नीली आ रहे हैं। तो जो कहीं पे मतलब एक को कौवा या फिर और वाइल्ड एनिमल्स वो अगर कहीं पे कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है हमें रिपोर्टिंग आ जाती है तो वो हम अपनी जो इमीडिएटली RRT रिस्पांस टीम उसकी पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस का ध्यान रखते हुए के वगैरह उनको हम यहाँ पे प्लेस सुटेबली उनको विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पर्सनल को बरीर करवा देते। सर जो रिपोर्ट उसको सेंटेंस कर देते। जो सैम्पलिंग भेजी क्या उसकी रिपोर्ट अभी तक आई है कि नहीं आई है? जो सैम्पलिंग यहाँ से एक गई थी 5 पीस से जो पहला इंसिडेंस हुआ था वही हुआ था एक मेन जो तो उसकी रिपोर्टिंग अभी डिस्ट्रिक्ट अभी नहीं आई है, तो रिपोर्ट आने पे ही कुछ पता चल जाएगा। आज श्री राम मंदिर सियोट में एक भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें भक्तों ने राम का सिमरन किया। जी हां, और अगर बात की जाए तो आने जाने वाले लोगों को यज्ञ का प्रसाद भी बांटा। इस मौके पर स्थानीय लोग और आने जाने वाले यात्रियों ने भी लिया प्रसाद और पुण्य के भागी बने राम भक्त। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।